नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। राहुल गांधी ने शाह को ऐसी चिट्ठी लिखी देश के सर्वोच्च पंचायत में कि साहब का खेल पकड़ा गया। क्या मोदी इतना बड़ा धोखा दे गए? क्या था मसला? बात जातीयगत जनगणना की थी। राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा, उसका जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था। संसद के शीतकालीन सत्र में तीसरे दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जाति जनगणना के सवाल पर घेरने का प्रयास किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि सरकार के पास इसको लेकर ना कोई ठोस रूपरेखा है, ना समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट के साथ संसद में उनके उठाए गए सवालों पर सरकार के जवाब की फोटो पोस्ट करते हुए कहा, संसद में मैंने सरकार से जातिगत जनगणना पर सवाल पूछा। उनका जवाब चौंकाने वाला है। ना ठोस रूपरेखा है, ना समयबद्ध योजना है, ना संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं है। मोदी सरकार की यह जातिगत जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। अब ये राहुल गांधी का एक्स पर जो ट्वीट है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो बात अभी मैंने आपके सामने रखी, वही क्रमबद्ध उसमें लिखी हुई है। लेकिन साथ में जो उन्होंने पोस्ट किया है, अ, उनका एक सवाल और वो जवाब। तो भारत सरकार गृह मंत्रालय, वो भी देख सकते हैं आप। लोकसभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 420। अब देखिए सरकार की 420 ही पकड़ी जाने का जो राहुल गांधी दावा करते हैं, वो अतारांकित प्रश्न संख्या भी 420 ही है। दिनांक 2 दिसंबर 2025, 11 अग्रहायण 1947, शक को उत्तर के लिए दशकीय जनगणना के लिए सीमा। श्री राहुल गांधी। प्रश्न, क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दशकीय जनगणना की तैयारी के लिए प्रमुख प्रतीकात्मक कदमों का ब्यौरा और संभावित समय सीमा क्या है, जिसके प्रश्नों की तैयारी कार्यक्रम निर्धारित करना शामिल है? क्या सरकार का जनगणना के सवालों का प्रारूप प्रकाशित करने और इन सवालों पर जनता या जनप्रतिनिधियों से इनपुट लेने का कोई प्रस्ताव है? और क्या सरकार अलग-अलग राज्यों के लिए किए गए जाति सर्वेक्षण समेत पिछले अनुभवों पर विचार कर रही है? और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ये राहुल गांधी का प्रश्न था। इसका जवाब गृह मंत्रालय से आया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसका उत्तर दिया। इसका उत्तर में वो कहते हैं कि जनगणना 2027 2 चरणों में की जाएगी, अर्थात चरण मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना, जो अप्रैल से सितंबर 2026 में 30 दिनों की अवधि में केंद्र, राज्य शासित प्रदेश सरकारों की सुविधा के अनुसार की जाएगी। इसके बाद चरण 2 है जनगणना जनगणना पीई होगी। जनगणना फरवरी 2027 के दौरान होगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00 बजे होगी, सिवाय संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों की हिमच्छदित अ, असमकालीन क्षेत्र में यह जनसंख्या गणना दिनांक 2026 के दौरान होगी, जिसके संदर्भ तिथि अक्टूबर 2026 से पहले दिन के 00 पर होगी। जनगणना प्रभावी
को प्रत्येक जनगणना के पहले विभिन्न मंत्रालय, विभाग, संगठन और जनगणना डेटा उपयोगकर्ता आदि से प्राप्त सुझाव इनपुट के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। प्रारूपित जनगणना प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले उसकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र में ये दूसरे पन्ने पे फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया। पूर्व परीक्षण किया जाता है। जनगणना नियम 2090 के तहत नियम 6 के अनुसार जनगणना प्रभा प्रश्नावली केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 1 के तहत आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से राजपत्र के माध्यम से अनुसूचित की जाती है। जनगणना का 150 वर्ष से अधिक का इतिहास है। अगली जनगणना के लिए जनगणनाओं से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक जनगणना से पहले संबंधित हितधारकों को सुझाव लिए जाते हैं। अब आप देख लीजिए, ये कहते हैं कि जनगणना जो है अप्रैल से सितंबर 2026 में मकान गणना शुरू होगी, यानी ये दिसंबर है हम 4 महीने के अंदर जनगणना की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मकान की गणना जो कहते हैं, ये उत्तर में दिया है। लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया कि तैयारी क्या है, उसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं है। सरकार ने पहला उत्तर में जो पहला पैराग्राफ है, ये जो पूरा टाइम टेबल दिया है, ये ऑलरेडी पहले ही प्रकाशित हो चुका है। नई बात कुछ नहीं। जब राहुल गांधी पूछते हैं कि स्टेक होल्डर से बात कब होगी? क्या पुरानी जनगणना से कुछ उसका अनुभव लिया गया क्या? इसके ऊपर कोई 4 महीने में, मतलब दिसंबर यदि आप समझ लीजिए, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने के बाद ये शुरू होने वाला है। ये 5वाँ महीना, एक 5 महीने भी पकड़ लिए, दिसंबर पूरा भी लिया। लेकिन सरकार इतनी बड़ी एक्सरसाइज़ जो करने जा रही है, उस एक्सरसाइज़ के तहत सरकार ने अभी तक कोई ब्यौरा नहीं दिया। सरकार किस कानून के तहत जनगणना हो रही है, ये बता रही है। किस सेक्शन के तहत क्या-क्या हो रहा है, ये बता रही है। ये तो सबको पता है। इसी के अनुशंसा से एक सांसद महोदय ने ये सवाल पूछा। अब राहुल गांधी ने जब ये सवाल पूछा, तो वो कहते हैं कि ये स्टेक होल्डर और सबसे हम बातचीत करें, वो होती है, सेक्शन सो एंड सो के तहत। ये तो पता है कब होती है, कब करेंगे, ये टाइम टेबल क्या है? क्या जातीय जनगणना के प्रति आप इतने सीरियस हैं? क्या जातीय जनगणना के प्रति सिर्फ़ ये चुनाव के पहले दिया हुआ शगुफ़ा है? या जातीय जनगणना के बाद क्या इसका डेटा एनालिसिस होगा? और होगा तो क्या ये पब्लिक होगा? कई सवाल हैं। सरकार की मंशा पे जिस हिसाब से तैयारी चल रही है, प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं। राहुल गांधी ने ऐसी जब एसआईआर और चुनावी वोट चोरी और इस महँगाई, गिरता हुआ रुपया, ये तमाम सवालों के बीच ऐसा तीर चलाया कि सरकार के पास अभी कुछ ख़ास जवाब नहीं था। तो ये जो जिलेबी बनाने वाला प्रोग्राम है, वो किया। और जातिगत जनगणना जो इस देश के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसके बाद ही जो 50% का कैप हटाने की बात हो रही है, वो कैप तभी हट सकती है जब जाति जनगणना के आंकड़े सामने हों। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास जब जाओगे तब तक आंकड़े ठोस नहीं होंगे, तब तक फिर ये बाकी बातें करना बेमानी है। इसके पहले 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसका डेटा आज तक रिलीज़ नहीं हुआ, ना एनालिसिस हुआ। तब भी सरकार की, क्योंकि वो कंप्यूटिंग होके जब तैयार हो गया था, तब तक मोदी जी की सरकार आई। ये अपेक्षा की गई थी कि ये सरकार जो पहली बार बोलते सबका साथ, सबका विकास, तो कम से कम ये डाटा रिलीज़ करके कुछ तो इसके बेस पे, लेकिन फिर यदि मनुवाद का छुपा एजेंडा कोई सरकार चलाए, तो फिर जातिगत जनगणना कैसे हो सकती है? क्योंकि फिर जिसकी जितनी ताकत होगी, जितना जितनी ज़्यादा बहुसंख्या होगी, उतना ज़्यादा बड़ा शेर होगा। और आज के डेट में मनुस्मृति ये अलाउ नहीं करती। संविधान से ये चल रहा है, हम सब कहते हैं।
लेकिन छुपा एजेंडा कैसा चल रहा है ये भी। इसको एक बार फिर राहुल गांधी ने रेखांकित किया, सीधा हिट किया। लेकिन फिर सरकार हिट होती या नहीं? नित्यानंद राय जो गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने तो बेचारों ने जवाब दे दिया। जवाब तो सिंपल था, उस जवाब में नयापन कुछ नहीं था। ये जो टाइम टेबल है ये पहले ही मार्केट में था और ये किस कानून के तहत जनगणना होती है, ये सबको पता है। जो पढ़े-लिखे हैं, जो सामान्य इंसान है वो भी नेट पे ढूँढ सकता है, सब मिल जाएगा। फिर राहुल गांधी ने जो पूछा उसका क्या? ऐसे ही जवाब संसद में भी दिए जाते हैं, ऐसे ही लिपापोती उस सर्वोच्च पंचायत में होती है, जहाँ जनता का बहुत विश्वास है कि उन्हें जो कष्ट होते हैं, उन्हें जो प्रश्न हैं, उनकी समस्याएँ हैं, उनका निदान वहाँ होता है। लेकिन निदान कैसा होता है ये आपने देख लिया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, तब फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।